नमस्कार। ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। पैटर्न प्रोग्रामिंग इन सी में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट पैटर्न बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं जो पैटर्न दिख रहा है इसको मैं ड्रॉ करूंगा। तो इस पैटर्न का जो मेन चीज़ें हैं मैं पहले बता देता हूँ कि ये जैसे इस तरीके का अगर पैटर्न डिज़ाइन करना है तो इसके लिए एक कंडीशन बेस करके चलना पड़ेगा। यानी आप जो इस तरीके के पैटर्न इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन जो होता है वो ऑड लेके ही चलना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट इज दैट कि आपको टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑड। तो यहाँ पे मैं टोटल लाइन जो होता है 9 लेके शो कर रहा हूँ और इसी को ही मैं प्रिंट करूंगा। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर द वैल्यू इज देयर यू कैन। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पैटर्न को डिजाइन करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसको एनालिसिस करना जरूरी है कि आपको ये देखना है कि उसमें स्पेस भी यूज होगा क्या। अगर स्पेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ जो पैटर्न है, कैरेक्टर है, वो कितना होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन आपका क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा, और उसको बेस करके वो जो टोटल नंबर ऑफ लाइन क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, और जो लाइन नंबर है क्या उसका यूज हो सकता है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने प्रिंट हो गए, यानी पैटर्न्स जो भी आपका एस्ट्रिक है वो कैसे प्रिंट हो गए, अगर उसके साथ साथ स्पेस भी प्रिंट करना है तो वो कैसे होगा। तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएं जिससे कि हम लोग का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इजी हो और बैठे। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू 9, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन जो होता है ऑड है, यहाँ पे 9 करके मैंने शो किया है। तो क्या हम i का इस्तेमाल यानी जो लाइन नंबर का इस्तेमाल है उसको मैं अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकता हूं, या फिर लाइन नंबर जो होता है सिर्फ ये है कि एक इटरेशन प्रोसेस है कि 9 टाइम्स जो होता है 9 लाइन के लिए वो 1 बाय 1 जो होता है इटरेशन प्रोसेस को अप्लाई करेगा, और उसके लिए फिर हम कोई दूसरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग ऑलवेज, यानी ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी 1 से लेके 9 तक। तो इसका मतलब है लाइन नंबर को मैं अपने प्रोग्रामिंग में यानी कोडिंग में यानी पैटर्न प्रिंटिंग या स्पेस प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? उसका कारण है कि आप देख सकते हैं कि पहले लाइन में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 9 है, दूसरे में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 है, तीसरे में 6 है, चौथे में 4 है और पांचवे में 2 है। तो इसका मतलब है पहले लाइन और लास्ट लाइन को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी लाइन में जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो इवन है। इवन मतलब जैसे 2 हो गया यानी 8 हो गया, यानी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि 9 8 6 4। तो यानी पहले लाइन को और लास्ट लाइन को छोड़ देते हैं तो 8 6 4 2 एक सही पैटर्न मिल रहा है, यानी एक सही सीक्वेंस मिल रहा है। बट 9 हमको सही नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं 9 से शुरू करूंगा तो हमारे पास जो होता है इक्वल डिफरेंस नहीं आ सकता है। तो अब मैं बोलूंगा कि 9 के बाद 8 के लिए मैं कंडीशन लगा दूं, फिर 9 जैसे है तो वो 8 के लिए 1 का होगा, बाकी सब के लिए 2 का डिफरेंस होगा। क्यों इतना मेहनत करना है? तो उसके लिए क्यों ना हम 9 के जगह में 10 कर देते हैं। तो इसका मतलब है अगर 9 है तो उसकी जगह में मैं 10 इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो 10 से हमारा काम बन जाएगा। उसी तरह से अब आ जाते हैं स्पेस की बारी। तो हमने देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 9 की जगह 8 का 10 से शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसको हमने डिसाइड कर लिया। अब आ जाते हैं तो स्पेस की बारी आ जाते हैं। तो स्पेस में देखते हैं पहले में 0 यानी कोई नहीं दिख रहा है तो हम उसको 0 मानेंगे। पहले में 0, फिर दूसरे में 1, फिर तीसरे में 3 स्पेस, चौथे में 5 स्पेस, पांचवें में 7 स्पेस, फिर 5 3 फिर 1 0। तो इसका मतलब है कि स्पेस लाइन के रिस्पेक्ट में यानी लाइन जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो ऑलवेज जो होता है डिक्रीज हो रहा है और स्पेस जो होता है इंक्रीज हो रहा है। तो यानी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वो फिर डिक्रीज होता है फिर। तो इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर पहले देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एक सर्टेन पॉइंट में जाके डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज होता है। तो वो सर्टेन पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, उसी तरह से स्पेस होता है इंक्रीज होने के बाद यहां तक इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो अलग अलग वेरिएबल लेंगे, एक इंक्रीज होते रहेगा और एक डिक्रीज होते रहेगा। यानी इंक्रीज जो होते रहेगा उसको हम जो होता है जैसे p है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हमारे पास है p है, उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे, और स्पेस के लिए एक वेरिएबल लेंगे जो कि वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अब मैंने बताया कि 9 से शुरू करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होने की वजह से नहीं होगा, तो इसलिए 10 ले लिए। सेम एज आप अगर स्पेस देखते हो तो अगर मैं 0 से शुरू करता हूं तो 0 के बाद 1 के बीच में 1 का डिफरेंस, बट 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, बाकी सब में
2 का डिफरेंस है। तो फिर अगर मैं 0 से शुरू करूंगा तो हमको सही तरीके का कंडीशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको -1 कर लेंगे। यानी हम अपने सहूलियत के लिए, अपने अरेंजमेंट के लिए हम जब कोडिंग करने जा रहे हैं तो एक्चुअली कोडिंग के केस में अब ये नहीं देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, यानी फर्स्ट लाइन में 0 स्पेस है तो 0 का ना मान के उसको -1 मान, तो 0 एंड -1 एक ही है क्योंकि कंडीशन पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम -1 क्यों ले रहे हैं, ताकि कोडिंग में और रिलैक्सेशन में, मतलब कोडिंग में हेल्पिंग मिले हमको, तो इसलिए -1। हम सोच रहे हैं 0 बट कोडिंग में लेने के लिए उसको -1 करके चल रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि कथनी और करनी में डिफरेंस होता है। आप जो सोच रहे हो, जो कह रहे हो, वो करते समय आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, तो उसके लिए आपको कोडिंग में बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये है बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। जब आप कोडिंग करते हो तो इस तरह से आपको थिंकिंग रखना है। तो चलिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके वो फिर डिक्रीज होने लगता है। वो हमारा पॉइंट है i = 5, यानी मिड लाइन, यानी मिड लाइन इज द आवर बेसिक जो कंडीशन है, यानी यहां तक चलना है। तो इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां तक वो इंक्रीज होगा फिर उसके बाद डिक्रीज होगा। उस तरह से स्पेस जो होता है इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, और पैटर्न जो होता है यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। और एक खास बात है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर में आधा जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंट हो रहा है, आधा राइट हैंड साइड में प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है हाफ पोर्शन ऑफ द टोटल कैरेक्टर, यानी टोटल जो प्रिंटिंग स्टार है उसको पहले प्रिंट करेंगे, फिर स्पेस प्रिंट करेंगे, फिर रिमेनिंग जो आधा बचा हुआ है उसको प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसका मतलब 3 इनर लूप लगेगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कोडिंग है, यहाँ कोडिंग में आप k को हटा दीजिए, k की रिक्वायरमेंट नहीं है। i, j और n यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन से हो जाएगा। c और s हमने ले लिया, c मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए और s मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेस के लिए। अब आते हैं इंटर करेंगे। इंटर में मैंने कंडीशन दे दिया कि ऑड नंबर ऑफ लाइन आपको इंपोर्ट करना है। और उसके बाद खास बात है, मैंने क्या बोला कि हम जो होता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर पहले लाइन से 9 की जगह हम अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे हिसाब से चलने के लिए 10 ले लिया था हमने। तो इसीलिए हम इंपुट तो 9 करेंगे बट उसमें +1 करके उसको 10, यानी हमेशा इंपुट ऑड नंबर में इंपुट होगा बट उसको इवन कर लेंगे हम। और उस तरह से s की वैल्यू 0 से स्टार्ट करने के बजाय -1 करेंगे, क्योंकि हम जब अप्लाई करेंगे वेरिएबल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू तो वो इक्वली डिफाइन हो। अब ये था आउटर लूप फॉर द लाइन नंबर। बेसिकली इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होगा i की वैल्यू, तो इसको सिर्फ इटरेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। अब दूसरा जो फर्स्ट लूप है, यानी जो इनर लूप में फर्स्ट इनर लूप है, ये बता रहा है कि आधा हमको प्रिंट करना है। तो आधा प्रिंट करना है तो ये हो गया आधा, यानी टोटल नंबर ऑफ जितना हमको दिख रहा है, यानी 10 है तो 10 का आधा मतलब 5। तो 5 तक ये प्रिंट होगा, यानी आधा कैरेक्टर जो होता है प्रोसेस करेगा और आधा कैरेक्टर बाद वाले लूप में प्रोसेस होगा। अब इसके लिए कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, पहले लाइन में हमने लिया टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 10 बट हमारा जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है वो 9 हो रहा है, तो उसको बचाना है। यानी टोटल नंबर ऑफ 10 कैरेक्टर को प्रिंट करने के बजाय 9 प्रिंट करे, तो यानी एक को स्किप करना पड़ेगा, यानी एक जो लूप है या एक काउंटिंग को हमको स्किप करना पड़ेगा। वो सिर्फ 2 ही केस में होता है, पहले लाइन और लास्ट लाइन में। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा लिया कि पहले लाइन में और लास्ट लाइन में इस चीज को हम कर रहे हैं, और उसके बाद उसका मेन कंडीशन यहाँ है कि कब होगा। तो यानी यहाँ हम स्किप कब करेंगे, जब पहले लाइन और लास्ट लाइन कंडीशन है, और साथ ही साथ जब हमारा जो ये काउंटर चल रहा है जे, यानी इनर लूप में जो काउंटर चल रहा है उसकी वैल्यू जब मिड पहुंच जाएगी, यानी 5 तक पहुंच जाएगी, यानी पहले लाइन और लास्ट लाइन के लिए 5 तक पहुंचेगा, तो पांचवा जो पोजीशन का यानी पांचवे कॉलम का जो प्रिंटिंग है वो नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो कंटिन्यू करने से क्या हो रहा है कि ये जो प्रिंटफ है ये काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि सेकंड जो हमारे पास है वो है प्रिंटिंग करना है स्पेस का। तो उसके लिए हमने एस केस का इस्तेमाल किया है। तो फर्स्ट केस में यानी फर्स्ट जब वो लूप चलेगा तो -1 होने की वजह से ये काम नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट जो राइट हाफ है उसको प्रिंट करना है। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमने खत्म किया था C/2 से, यानी बीच में खत्म हो गया था। अब उसके बाद वाले से हमको प्रिंटिंग शुरू करना है। तो हमारा काउंटिंग 1 प्लस करके, यानी एक आगे वाले जो काउंटर है वहां से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारा प्रिंटिंग होगा। ये न्यू लाइन के लिए प्रिंट हो गया। उसके बाद कंडीशन देखिए कि अब मैं कैरेक्टर जो होता है पहले डिक्रीज हो रहा है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, बट स्पेस इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए देखिए 2 के डिफरेंस में हम डिक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो
जितने भी सीक्वेंस है वो सही मिलेगा। और इस तरह से मैं इसको रन करूंगा और रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूं। जैसे डायरेक्टली मैंने पहले रन किया, इसको रन करके जैसे ही मैंने किया तो ये प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो होता है पूरा का पूरा प्रिंटिंग पॉसिबल है। अब इसको अगर आप मैं डिबग करके दिखाता हूं तो आपको दिखा सकता हूं कि कैसे रन कर रहा है। जैसे F8 करके मैं चलाता हूं, F8 करके मैंने ले लिया है, ये 9 मैंने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद 9 करने के बाद मैं चला के देखता हूं। देखिए मैंने ये किया, C की वैल्यू 10 है, S की वैल्यू -1 है। आप देखिए इनर लूप में मैं चलाऊंगा तो हमारे पास 4 प्रिंट होने चाहिए, एक स्किप करेगा। स्किप कब करेगा देख सकते हैं, पहले केस के लिए स्किप करेगा, बाकी के लिए नहीं होता। तो 2 प्रिंट हो गया। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कितना प्रिंट हुआ है। आप देख सकते हैं एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ। अब इस सेकेंड में प्रिंटिंग है, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। तो अब कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि हम बीच में पहुंच गए, 5वें नंबर पे पहुंच गए, क्योंकि n की वैल्यू जो होता है 10 से, c की वैल्यू 10 से शुरू हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 करने से हमारे पास 5 आता है। अब हम 5वें पे पहुंच गए, क्योंकि 4 प्रिंटिंग हुआ तो इसका मतलब 4 काउंटिंग हो चुका है। अब 5वें में हम पहुंच गए। अगर हम 5वें में पहुंच गए तो अब कंटिन्यू होना चाहिए। तो देखिए कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू होने से प्रिंटफ नहीं हो रहा है, बाहर आ गया। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है आपका 4 प्रिंट हुआ। अब एक स्किप कर गया। अब स्पेस तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये स्पेस इज इक्वल टू -1 है, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये बाहर निकल गया। अब राइट हाफ बचा हुआ 4 प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए 1, ये 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। आप देख सकते हैं 4 प्रिंटिंग मैंने किया, जैसे जैसे मैं बोला वैसे वैसे प्रिंट होते गया। अब ये बाहर आ गया, न्यू लाइन। फिर अब कंडीशन में देखिए ये डिक्रीज किया, अब ये हो गया। आपको दिखा रहा हूं, अब सेकेंड लाइन के लिए ये काम नहीं करेगा। तो देखिए हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में 3 प्रिंट कर लिया, आपको दिखा देता हूं 3 प्रिंट हुआ है, सॉरी 4 प्रिंट होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 8 कैरेक्टर प्रिंट करना है, जिसमें से लेफ्ट हाफ में 4 होगा। और ये हो गया स्पेस, आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया। आप स्पेस इस तरह से आपका एक स्पेस के बाद अब कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। आप देखिए टोटल 4 कैरेक्टर प्रिंट हो गया। आप देख सकते 4 कैरेक्टर। इस तरह से मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ये देखिए ये बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू, ये आपका कितना हो रहा है आप देख सकते हैं, मैं आपको शो कर रहा हूं। आप इसको काउंट कर सकते हैं पॉज करके। आप देख सकते हैं इस तरह से हो रहा है। अब एक समय के बाद जो होता है आप काउंटिंग जो होता है सेकेंड वाला जो इफ देन एल्स है, मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला काम कर रहा है। अब एल्स पार्ट काम कर रहा है क्योंकि हम i इक्वल टू 5 तक पहुंच गए। i इक्वल टू 5 यानी ऑड नंबर ऑफ लाइन में बीच वाले लाइन पोजीशन पे जैसे पहुंचते हैं, अब उसके बाद सेकेंड पार्ट काम करेगा। तो देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं, सेकेंड पास ऑलवेज बी वर्क। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूं ऑल्ट F5 करके। तो देखिए इतना प्रिंट हो चुका है। अब ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। अब ये लास्ट में आएगा, आपको मैं दिखाया तो ये हो गया। तो यानी लास्ट लाइन में भी एक स्किप हो रहा है। आप अगर उसको पॉज करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट लाइन में आपको स्किप हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि एक अगर आपको पैटर्न को प्रिंट करना है, यानी जो ये पैटर्न मैंने बताया है, इस तरीके का कोई भी पैटर्न अगर आपको प्रिंट करना है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे नॉन न्यूमेरिकल हो या कोई भी कैरेक्टर से, तो उसके लिए आपके पास जो बेसिक फंडामेंटल चीजें दी गई है और जो कंसिडरेशन करने के लिए मैं बोला हूं, इस तरीके का कंसिडरेशन जो होता है आप अपने एक्सपीरियंस से आगे किसी भी पैटर्न में अप्लाई कर सकते हैं। और सोच को आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग, यानी जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, कथनी और करनी में डिफरेंस होता है। तो आप जो थ्योरी में पढ़ रहे हो उसको जब अप्लाई करोगे तो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, आप उसको कैसे करके एनालिसिस कर सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो वाकई बहुत अच्छा लगा, पसंद आया और आपको पैटर्न में कुछ जानने को मिला, लॉजिक भी डेवलप हुआ, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं आपके लाइक को कमेंट्स करूंगा और शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए सीखने वाले जो स्टूडेंट है उसको ये लॉजिक डेवलप्ड हो सके उनका। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।